जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए सेकंड टेस्ट मुकाबले में दोस्तों पाकिस्तान ने जीत दर्ज करके ये सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया है। आप सभी को बता दें, ये सेकंड टेस्ट मैच दोस्तों पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति वाला था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट से जीती थी एक रोमांचक मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान पिछड़ गई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में। उसके बाद पाकिस्तान को इस मैच में जीत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो 21 साल के युवा तेज गेंदबाज है वो सामने आए और टीम की जीत सुनिश्चित की। वो कैसे, आपको सारी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की टीम दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था सबीना पार्क किंगस्टन जमैका के मैदान पर। क्या सोच के किया था पता नहीं, गेंदबाजी तो उनकी भी अच्छी थी लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरीके से निराश कर गई। आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए 302 रन 9 विकेट के नुकसान पर फर्स्ट इनिंग के दौरान बनाया गया, जिसमें कप्तान बाबर आजम की 75 रन की पारी और फवाद आलम की 124 रन की पारी बहुत बड़ी अच्छी साबित रही। फवाद आलम पहले रेटेड हर्ड यानी कि पाँव में खिंचाव की वजह से इंजर्ड हो गए थे पहले दिन, लेकिन जब दूसरे दिन बरसात हुई थी दोस्तों, पहले दिन का स्कोर पाकिस्तान का 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। दूसरे दिन लगातार बरसात हुई, एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, जिसकी वजह से यही लग रहा था कि जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी अब तो उसमें 4 ही दिन बचे। एक दिन तो पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया, लेकिन फवाद आलम उस दिन 76 रन पर वापस गए थे रेटेड हर्ट होकर, इंजर्ड होकर, तो यानी कि वो बाद में खेलने आ सकते थे। अब जब बारिश हुई तो बारिश के बाद दोस्तों उन्होंने बैक किया, क्योंकि एक दिन मिल गया उनको रिकवर करने का। जब वापस आए तो उन्होंने उसी पारी को शतक में तब्दील कर दिया और 124 रन नाबाद बनाए। पारी को डिक्लेयर किया गया, क्योंकि अंत में फवाद आलम की इंजरी को भी ध्यान में रखा कप्तान बाबर आजम ने, और पहले दिन भी दोस्तों खराब रोशनी के चलते सिर्फ 76 ओवर का ही खेल हो सका था। तो 302 रन 9 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बनाया था। तीसरे दिन के नुकसान पर वेस्टइंडीज की टीम दोस्तों जब बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। शुरुआत में उनकी विकेट भी बहुत तेज़ी से गिरती नजर आई। तेज़ी से मतलब दोस्तों ये है कि 2 विकेट 9 रन पर ही गिर गई थी और तीसरा विकेट 34 रन पर ही आ गया था। तो लगातार विकेट का सिलसिला जारी था और किसी भी बल्लेबाज के बीच दोस्तों पार्टनरशिप नहीं बना पा रही थी। ये दिक्कत वाली बात थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये भी थी कि जो भी बल्लेबाजी कर रहा था उसको चलता कर दिया था, लेकिन 150 रन यानी कि 150 रन 10 विकेट के नुकसान पर ही रोकने में कामयाब हो गई थी वेस्टइंडीज़ की टीम को पाकिस्तान की गेंदबाजी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने दोस्तों 6 बल्लेबाजों को चलता किया था। आप सभी को बता दें कि वेस्टइंडीज़ के करीब 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। बाकी 4 से 5 बल्लेबाज ऐसे थे जो सिंगल डिजिट नंबर यानी कि 6, 5 रन, 8 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। तो दोस्तों ये दिक्कत वाली बात नजर आई कि तीसरे दिन का खेल अच्छा रहा, शानदार रहा, लेकिन चौथे दिन का खेल में ही सब कुछ बदलाव नजर आया। फर्स्ट सेशन के अंदर ही पूरे तरीके से वेस्टइंडीज़ की टीम को चलता कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान भी सेकंड इनिंग में खेलने आई, क्योंकि 150 रन पर रोक दिया था वेस्टइंडीज़ को, तो 152 रन की लीड यहीं से मिल गई थी पाकिस्तान को यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों जब पाकिस्तान की टीम सेकंड इनिंग खेलने आई तो चौथे दिन का खेल था, एक दिन बारिश की वजह से खराब हो गया था। इस बात को भी वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों ने ध्यान में रखा था। बाबर आजम की निगाहों में यही चल रहा था, किसी तरीके से इस खेल को 5वें दिन तक ले जाया जाए और वहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाए कि हम जीत सकते हैं या पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मैच को ड्रॉ की स्थिति की ओर ले जाए। लेकिन बाबर आजम की निगाहों में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि जीत, किसी भी तरीके से इस मैच को जीतें। और सेकंड इनिंग में जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई वो देखने लायक थी, क्योंकि 176 रन भले ही 6 विकेट के नुकसान पर पारी डिक्लेयर की गई, लेकिन 6 के रन रेट के हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में जिसमें 2 या 3 का भी अगर रन रेट होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 6 के रन रेट से सभी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, जिसमें आबिद अली ने 23 गेंदों में 29 रन बनाए, 126 का उनका स्ट्राइक रेट था। 44 गेंदों में 37 रन इमरान भट्ट ने बनाए, 84 का स्ट्राइक रेट उनका था। 22 रन अजहर अली ने, बाबर आजम ने 33 रन की पारी खेली, हसन अली ने 154 के स्ट्राइक रेट से 17 रन बनाए थे। 128 के स्ट्राइक रेट से फ़हीम अशरफ ने 9 रन बनाए थे। 111 के स्ट्राइक रेट से रिजवान ने 10 रन बनाए थे। तो दोस्तों कुल मिला के 27 ओवर दूसरी गेंद तक इन बल्लेबाजों ने 176 रन बोर्ड पर चढ़ा दिए थे और 6 के रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करी थी, क्योंकि ये जानते हैं कि चौथे दिन का अगर खेल कुछ इस तरीके से समाप्त होगा कि बचा हुआ आधा सेशन अगर खेलने आती है जो लास्ट का वेस्टइंडीज़ की टीम, तो वहाँ पर उनको धाराशायी करने का इनके पास मौका होगा और एक उसके बाद पूरा दिन बचता है, और जब पूरा एक दिन बचता है तो यहाँ पे अच्छा खासा उनको जीत की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों पूरी तरीके से ये खेल 5वें दिन पर निर्भर हुआ और 5वें दिन का खेल ये पहली बार गया, क्योंकि जो पहला टेस्ट था उसमें 4 दिन के अंदर ही वो समाप्त हो गया था। भले एक दिन बारिश हो गई, लेकिन पूरी तरीके से मैच रोमांचक कर दिया था पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। तो उसके बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिला, जब पाकिस्तान की टीम ने 176 रन बना दिया और 152 रन की लीड पहले से ही थी,
तो 328 रन बन चुके थे पाकिस्तान के नज़रिए से। अब 329 रन वेस्टइंडीज़ की टीम को चेस करने के लिए कप्तान बाबर आजम ने अपनी सेकंड इनिंग की पारी को 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर ही घोषित कर दिया था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम भी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आई थी, जहां फर्स्ट इनिंग के दौरान दोस्तों खिलाड़ी रोच और जैडन सील्स ने 3-3 विकेट चटकाए थे और होल्डर ने 2 विकेट। तो वहीं सेकंड इनिंग में जब 6 विकेट चटकाए थे पाकिस्तान के, तो उसमें से दोस्तों 2-2 विकेट अल्जारी जोसेफ और होल्डर ने चटकाए थे, 1-1 विकेट दोस्तों मायरिस और ब्रैथवेट ने चटकाए थे। उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि वेस्टइंडीज़ के पास पूरा एक दिन बचा था और जो उस एक दिन की खेल की शुरुआत हुई उसमें 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज खेले थे वेस्टइंडीज़ के क्रैग ब्रैथवेट और अल्जारी जोसेफ। लेकिन दिन की शुरुआत हुई ही थी कि इनका बल्ला फिर से शांत रहा और 65 रन पर ही दूसरा विकेट आ गया, यानी 5वें दिन पूरा खेल रुख बदल गया। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि ओपनिंग पार्टनरशिप और जो टैलेंडर के ऑलराउंडर होते हैं कुछ खिलाड़ी, उनके अलावा मिडिल ऑर्डर ने इस पूरी सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज की तरफ से काफी निराशाजनक प्रदर्शन दिया है, क्योंकि दोस्तों इनसे उम्मीदें कुछ इस प्रकार से थी कि जैसे ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ये खिलाड़ी थे, वो नामचीन खिलाड़ी थे, उनके बल्ले से जो रन आते थे वो शानदार दिखते थे। लेकिन अब कोई वैसा खिलाड़ी दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम में नजर नहीं आता जिस पर पूरी टीम निर्भर करे कि हाँ चलिए लास्ट में ये रन बना सकते हैं। जैसन होल्डर को दोस्तों आप सब जानते होंगे, आईपीएल में भी खेलते हैं, वनडे, टी20 हर फॉर्मेट में ये कारगर हैं। तो टेस्ट में भी इन्हीं के बल्ले से सबसे ज़्यादा रन आया इस पूरी सीरीज़ के दौरान सेकंड टेस्ट मैच में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें क्रैग ब्रैथवेट 39 रन बनाकर आउट हो गए, 23 रन बना के कीरन पोल आउट हो गए, अल्जारी जोसेफ 17 रन बनाकर आउट हो गए, बोनर 2 रन बनाकर हो गए आउट और रोस्टन चेस तो खाता ही नहीं खोल पाए। जर्मनी ब्लैकवुड 25 रन बनाकर आउट हुए, 32 रन बनाकर आउट हुए कैली मैरिस, 47 रन की पारी खेली जैसन होल्डर ने, जोसुआ डी सिल्वा 15 रन और कीमर रोच ने 7 रन बनाए। सेकंड इनिंग के दौरान भी दोस्तों यहाँ पर हसन अली ने 2 विकेट चटकाए, नोमान अली ने 3 विकेट और शाहीन अफरीदी ने दोस्तों 4 विकेट चटकाए, यानी कि टोटल शाहीन अफरीदी के खाते में 10 विकेट आया। तो ये दिक्कत वाली दोस्तों बात रही वेस्टइंडीज़ की तरफ से कि बल्लेबाजी में किसी ने साथ नहीं दिया। अगर गेंदबाज फिर भी अच्छा करते लेकिन बल्ले से कोई कमाल दिखाए तब तो गेंदबाज भी थोड़ा यहाँ पर जोश दमखम दिखाएं। तो कुछ इस तरीके से 219 रन पर ही रोक लिया गया और 109 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम को इस सेकंड टेस्ट मुकाबले के उनके घरेलू ही मैदान सबीना पार्क किंगस्टन के मैदान पर। तो दोस्तों इस तरीके से पाकिस्तान ने 5वें दिन पूरा खेल का रुख बदल दिया और अपने नाम कर लिया। सबसे ज़्यादा अहम योगदान दोस्तों पूरी सीरीज़ के दौरान शाहीन शाह अफरीदी 21 साल के इस युवा तेज गेंदबाज ने दिखाया। दोस्तों बहुत कम नाम याद आपको आते होंगे जो पाकिस्तान की तरफ से स्पिन गेंदबाजी बहुत शानदार करते थे, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों की जब भी बात आएगी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम जैसे खतरनाक नाम सामने आएंगे। उसमें अब शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली जैसे नाम भी आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी खिलाड़ी अपना दमखम पूरा दिखा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने दोस्तों कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि एक अपना सर्वश्रेष्ठ बना लिया जो पिछले फर्स्ट इनिंग के दौरान इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए थे 51 रन देकर, वो इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सीरीज़ दोस्तों 1-1 की बराबरी से हो गई है। बारिश एक दिन हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से पाकिस्तान की टीम थोड़ी और निखर कर सामने आ गई, ये बात हम कह सकते हैं। बल्लेबाजी से भी और गेंद से भी उन्होंने कमाल दिखाया। पाकिस्तान की टीम इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो लिस्ट है उसमें अब दूसरे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर दोस्तों इस समय टीम इंडिया है और वेस्टइंडीज़ एक पायदान नीचे सरक गई है। कुछ इस तरीके से दोस्तों वेस्टइंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के मैच का हुआ अंत। सीरीज़ पूरी बहुत शानदार रही, लेकिन सीरीज़ के दौरान जो खिलाड़ी चमका वो शाहीन शाह अफरीदी है। क्या आपको लगता है दोस्तों आने वाले समय में शोएब अख्तर और वसीम अकरम के भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे शाहीन शाह अफरीदी? तो कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।